हेलो बच्चों, तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक है मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में चल रहा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूरिया साइकिल। हमने देखो इसमें ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया है। लास्ट में बचता है हमारा जो डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो डीएमिनेशन में अमोनिया निकला, उनका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, क्योंकि ब्लड में रहेंगे तो टॉक्सिक हो जाएंगे, इसलिए वो यूरिया साइकिल का इस्तेमाल होता है। इसको क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ये साइकिल का नाम क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, इन्होंने ही पता लगाया था किस तरह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। राइट, तो ये हमारी यूरिया साइकिल है। तो स्टेप देखते हैं। यूरिया क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है, जो बनता कहाँ पे है? लीवर में। जाहिर सी बात है, ट्रांसमिनेशन डीएमिनेशन कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। तो लीवर में बनता है और लीवर में ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, और उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है किडनी में, जिससे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। मैक्सिमम 80 to 90% जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं हमारे यूरिन में, हमारे लीवर में, और ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किडनी में फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। ठीक, तो यूरिया साइकिल देख लें कि कैसे कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के लिए 5 स्टेप की रिएक्शन है, बड़ी आसान से रिएक्शन है, बताऊंगा एकदम आसानी से याद हो जाएगी। 5 स्टेप देख लो। पहले 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। पहला स्टेप सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। ये कहाँ से होगा? अभी हम साइकिल में चलते हैं, स्टेप के नाम जान लो। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। क्या? सिट्रुलिन। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट। चौथा है क्लीवेज ऑफ, देखो जो बना आर्जिनोसक्सिनेट, बाद में वही ब्रेक हुआ, मतलब क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। और जैसे ही आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेक होगा, वैसे ही हमारे यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, किसका? यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। खास चीज ये कि जो पहले के 2 स्टेप हैं, ये परफॉर्म होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और रेस्ट 3 ये जो स्टेप्स हैं, ये परफॉर्म होते हैं साइटोसॉल में। कौन से साइटोसॉल, कौन से माइटोकॉन्ड्रिया? लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया और लीवर का साइटोसॉल। कंप्लीट यूरिया साइकिल हमारे लीवर में परफॉर्म होती है। ठीक, तो याद रहे सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट और सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, ये दोनों कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है रेस्ट मटेरियल कहाँ पे? साइटोसॉल में। तो आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन, आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज और यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे साइटोसॉल में। ठीक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अगर हो गया तो फिर देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे याद करें। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गए ना। अब मैं बताता हूं, इसको याद भी तो करना है, तो याद करने का तरीका। ठीक, हमने ये सारी चीजें देख ली, इनकी जरूरत अब हमें नहीं है। हमें मेन फोकस करना है अपने यूरिया साइकिल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक, यूरिया साइकिल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो? लाइक दिस, इस तरीके से हल्की सी हल्के डॉटेड से इमेजिन कर लो। ठीक, और सबसे ऊपर लिख लो सिट्रुलिन। क्या लिख लिया? सिट्रुलिन। दूसरे नंबर पे लिख लो आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक, सिट्रुलिन के बाद आर्जिनोसक्सिनेट, और आर्जिनोसक्सिनेट लिखा, यहां पे लिखो एल आर्जिनिन। याद रहे जहां भी यूरिया बनेगी वहां एल आर्जिनिन आएगा। ठीक, और इस स्टेप पे हो जाएगा ऑर्निथीन। ठीक, ये मेन स्टेप्स हैं, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ऑर्निथीन, और यही है हमारी साइकिल। ठीक, शुरू कैसे करोगे? शुरुआत कहां से? हमने बताया कि डिकार्बोक्सिलेशन से आपको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड।
डीएमिनेशन से मिल गया अमोनिया जो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम में। क्लियर? इन दोनों का कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। और उसके बाद जब कंडेंसेशन होगा तो ऐसे कंडेंसेशन नहीं होता, इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है कंडेंसेशन के लिए। एनर्जी लगाओगे कैसे? 2 एटीपी लगा दो। 2 एटीपी अगर यूज होगा तो निकलेगा क्या? 2 एडीपी निकलेगा। 2 एडीपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में कोई ना कोई ऐसा एंजाइम होगा, तो जाहिर सी बात बन क्या रहा है? बन रहा है कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट। तो कहने का मतलब डिकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डीएमिनेशन से अमोनिया निकला, दोनों का कंडेंसेशन किया, बन गया पहले स्टेप में कार्बामोइल फॉस्फेट। और एंजाइम कौन सा है? प्रोडक्ट के नाम पे लिख दो, कार्बामोइल फॉस्फेट है तो कार्बामोइल सिंथेटेज। कार्बामोइल सिंथेज जो है यानी कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। कार्बामोइल फॉस्फेट बना तो कार्बामोइल की सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है वो सिंथेज है, तो कार्बामोइल सिंथेज। ठीक, ये कार्बामोइल सिंथेज बन गया और ये आ गया हमारे यूरिया साइकिल में। ये क्या है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में जो रीजनरेटेड ऑर्निथिन है, इस ऑर्निथिन के साथ कार्बामोइल फॉस्फेट मिलके बना लेता है सिट्रुलिन। क्या बना लेता है? सिट्रुलिन बना लेता है। अब ये इसके लिए भी एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा है? ऑर्निथिन। इधर है तो लिख दो सीधा ऑर्निथिन। ऑर्निथिन। ठीक, किससे बना रहा है? कार्बामोइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन मिला के, तो बन जाएगा ट्रांस कार्बामोइलेज। ट्रांस कार्बामोइलेज ये है एंजाइम। ये स्टेप दूसरे नंबर पे एंजाइम ऑर्निथिन कार्बामोइल फॉस्फेट। जो कार्बामोइल फॉस्फेट बना है कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, ये दोनों मिलके बना लेते हैं सिट्रुलिन। यहां पे सिट्रुलिन में एक एंजाइम, एक अमीनो एसिड होता है एल एस्पार्टेट। एल एस्पार्टेट जो है एस्पार्टेट इसमें ऐड होता है और बन जाता है क्या? आर्जिनोसक्सिनेट। क्या बनता है? आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। अब अगर आर्जिनोसक्सिनेट बना तो एंजाइम कौन सा? आर्जिनोसक्सिनेट की सिंथेसिस हो रही है किससे? सिट्रुलिन और एल एस्पार्टेट से। जब सिंथेसिस हो रही तो एंजाइम सिंथेज। कौन सा सिंथेज? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। क्लियर? अब इस स्टेप में भी हमको एनर्जी देनी पड़ती है। एटीपी हमने यूटिलाइज किया, बन क्या गया? एएमपी प्लस पीपीआई। ठीक, ये तीसरा स्टेप है। बन गया भाई हमारा आर्जिनोसक्सिनेट। अब आर्जिनोसक्सिनेट में होगा क्लीवेज। नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? क्लीवेज था। क्लीवेज से आर्जिनोसक्सिनेट का जब क्लीवेज होगा तो बनेगा क्या? फ्यूमरेट और एल आर्जिनिन। ये जो फ्यूमरेट है ये सीधा चला जाएगा टीसीए साइकिल में। एंजाइम कौन सा? आर्जिनोसक्सिनेट है ना, तो इसका जो क्लीवेज करेगा आर्जिनोसक्सिनेज। एज लगा दो सक्सिनेट में बस, आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनोसक्सिनेज, आर्जिनोसक्सिनेट था, एज लगा दिया, बन गया। इस स्टेप पे हुआ क्या? क्लीवेज। क्लीवेज से बना फ्यूमरेट जो टीसीए में चला गया और हमारे काम का है एल आर्जिनिन। और जैसे ही एल आर्जिनिन बन गया, ये इमीडिएट प्रिकर्सर है यूरिया का। क्या है? इमीडिएट प्रिकर्सर है यूरिया का। इमीडिएट प्रिकर्सर है यूरिया का। अब एल आर्जिनिन बना, यहां पे वाटर ऐड हो गया। क्या हो गया? हमने एक वाटर ऐड कर दिया और वाटर ऐड करके आर्जिनिन का क्लीवेज हुआ और निकला क्या? फॉर्मेशन हो गया यहां पे यूरिया का। रिमेनिंग बच गया आपका ऑर्निथिन, रीजनरेटेड। यही ऑर्निथिन अगेन कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बना लेता है? सिट्रुलिन। यही है आपकी यूरिया साइकिल। ओवरऑल देखें तो हमने क्या किया? अमोनिया
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या यूज हुआ भाई, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया, ठीक। फिर क्या, एल एस्पार्टेट हमने यूज किया, टोटल 3 एटीपी, 2 एटीपी यहाँ से, देखो 2 एटीपी हमने यहाँ पे लगाए, 1 एटीपी यहाँ पे, तो 3 एटीपी ये हमने लगाया। मिला हमको क्या, यूरिया जो फाइनल प्रोडक्ट है, और क्या मिला, फ्यूमरेट मिल गया, ठीक। अब 2 एटीपी लगाए तो 2 एडीपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक, 2 एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला। अब यहाँ पे 1 एटीपी लगाए तो एएमपी और पीपीआई मिल गया हमको। तो ये हमने लगाया और ये हमको आउटपुट मिला। ओवरऑल यूरिया साइकिल 5 स्टेप की। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप होता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्ट ऑफ जो स्टेप हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोसॉल में होते हैं। सिंपल, फिर एक बार देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में हमने एनर्जी दी, 2 एटीपी हमने यूज किए, मिला क्या, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंजाइम इस्तेमाल हुआ, जो प्रोडक्ट है वही कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज, क्योंकि सिंथेसिस कर रहा है कार्बामोइल फॉस्फेट के, जिसको बोलते हैं CPS1। ये रेट लिमिटिंग है, रिएक्शन की रेट को लिमिट करता है क्योंकि ये एंजाइम है, ठीक। ये कार्बामोइल फॉस्फेट रीजनरेटेड ऑर्निथिन के साथ मिल के बनाता है सिट्रुलिन। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एंजाइम होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। फिर सिट्रुलिन में एक अमीनो एसिड और ऐड हो गया और आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज के साथ मिलके आर्जिनोसक्सिनेट बना। इस स्टेप में 1 एटीपी और हमारा खर्चा हो जाता है, बन जाता है एएमपी पीपीआई, ठीक। आर्जिनोसक्सिनेज का हो गया यहाँ पे क्लीवेज, क्या हो गया, क्लीवेज हो गया और बन गया फ्यूमरेट और अल्टीमेट या इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया, दैट इज L-आर्जिनिन। फ्यूमरेट चला जाता है टीसीए साइकिल में। इस स्टेप को जो एंजाइम रेगुलेट करता है दैट इज आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम, राइट। L-आर्जिनिन बन गया तो इमीडिएट प्रिकर्सर है यूरिया का, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और फॉर्मेशन हो जाता है यूरिया का आर्जिनेज की प्रेजेंस में और ऑर्निथिन बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अगेन ये फिर कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ सिट्रुलिन बना लेता है। ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। उम्मीद है कि यूरिया साइकिल, आपको इसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल, आई होप कि यूरिया साइकिल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई समस्या हो, ना समझ में आए तो अगेन वीडियो पे कमेंट करो, ये आपको समझाया जाएगा। ओके, बाय।